नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस भी मनाया जाता है। और एक इसी से एक मिलता जुलता जो दिवस है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, एक विश्व सामाजिक न्याय दिवस भी होता है जो 20 फरवरी को, जो प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा आप कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है और विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। 15 जुलाई की बात करें तो विश्व युवा कौशल दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस और अमेरिका में राष्ट्रीय सादगी दिवस भी मनाया जाता है। तो इस एक क्वेश्चन में मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन बता दिए हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी की क्वालिटी मापने वाला पद्मावती डिवाइस किसने बनाया है। तो पानी की क्वालिटी मापने के लिए IIT कानपुर ने पद्मावत नाम से पानी की गुणवत्ता का विश्लेषण और निगरानी के लिए एक उपकरण बनाया है। और ये जो उपकरण है वो 2 मिनट में पानी की क्वालिटी की जांच कर देगा। साथ ही साथ IIT कानपुर से अभी हमने हाल ही में एक क्वेश्चन पढ़ा था कि सुद्धा नाम से सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट भी इन्होंने बनाया है। IIT दिल्ली की बात करें तो कोरोश्योर टेस्ट किट बनाई है जो कि मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी सबसे सस्ती जांच किट है। IIT रुड़की की बात करें तो इन्होंने प्राणवायु नाम से पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया था। और IIT हैदराबाद क्यों न्यूज़ में रहा था, क्योंकि DRDO ने यहाँ पर रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की थी। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 2020 का फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 2020 का जो फीफा विश्व कप माफ़ कीजिएगा, ये 2020 नहीं है, 2022 है। तो 2022 का जो फीफा विश्व कप होगा वो कतर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? कतर में आयोजित किया जाएगा। और फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 21 मई 1904 को हुई थी। और फीफा विश्व कप का जो आयोजन है वो 1930 से प्रारंभ हुआ था। पहली बार ये आयोजन हुआ था उरुग्वे में और इसको उरुग्वे की फुटबॉल टीम ने ही जीता था। इतना आप ध्यान रखिएगा। और फीफा के हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और सिद्धांत है इसका, मोटो है इसका, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। अध्यक्ष हैं फीफा के जियानी इन्फेंटिनो और महासचिव है फातिमा सामोरा। और 2019 में अगर भारत की फुटबॉल टीम की रैंक की बात करें तो 108, भारत की फुटबॉल टीम की रैंक क्या रही है? 108 रही है। इतना भी आप ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है। तो भारत ने हाल ही में भूटान के साथ नया व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा की है। और ये जो मार्ग होगा ये भारत के पश्चिम बंगाल में जगौन और भूटान के पासाक के बीच एक नया व्यापार मार्ग ये खोला जाएगा। भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, प्रधानमंत्री हैं लोते शेरिंग और मुद्रा है यहाँ की डुलत्रुम भारतीय रुपया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश की पहली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग सेवा की शुरुआत किस एयरपोर्ट में की गई है। तो ये जो शुरुआत की गई है ये की गई है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में। और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग में फास्टैग की अहम भूमिका होगी। तो ये जो होगी ये कोरोना वायरस के मद्देनज़र कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग के लिए इन्होंने फास्टैग की अहम भूमिका इसमें है। और फास्टैग के जरिए ही कार पार्किंग का जो भुगतान होगा वो किया जाएगा। इसके लिए इन्होंने NETC एवं NPC से साझेदारी की है। और बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र की। तो ये दिल्ली में है। बाकी छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र जो है वो आपका मुंबई में है। और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र ये बेंगलुरु में है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जिसके लिए निष्ठा पोर्टल के माध्यम से 1200 की रिसोर्सेज पर्सन के लिए एक ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया। तो वो राज्य कौन है? तो वो आपका जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। और यह की रिसोर्सेज जो पर्सन है वो आंध्र प्रदेश में शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में मदद करेगा। और जो उस समय दीक्षा पर
दीक्षा जो निष्ठा जो पोर्टल है उस पर ऑनलाइन प्रशिक्षण भी लेंगे। अगर निष्ठा की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। और ये जो पहल जो है ये लॉन्च की है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। बाकी आंध्र प्रदेश से हमने हाल ही में पढ़ा था कि गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान आंध्र प्रदेश ने ही शुरू किया था। कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश ही बना था। ई क्रॉप पहल ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ई क्रॉप पहल आंध्र प्रदेश से संबंधित है। साथ ही साथ निगाह ऐप, कोविड फार्मा ऐप और मोबाइल हैंड वॉश सुविधा भी आंध्र प्रदेश ने ही शुरू की थी। तो इतना आप आंध्र प्रदेश से याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने सीबीएसई के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में गूगल ने सीबीएसई के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है। गूगल की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, 1998 में, और इसके संस्थापक हैं लैरी पेज एवं सर्जेई ब्रिन। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया अमेरिका में है और इसके जो सीईओ हैं वो है सुंदर पिचाई। गूगल की पेरेंट कंपनी जो है वो अल्फाबेट है और अल्फाबेट के सीईओ भी सुंदर पिचाई हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने ओपन स्काई एग्रीमेंट की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में भारत ने यूएई संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक ओपन स्काई एग्रीमेंट की घोषणा की है और यह अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो सेवा प्रदान करने एवं सेवाओं को विस्तार देने के लिए किया गया है। बाकी हम यूएई की बात कर लें तो इसकी राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है यूएई दिरहम, और अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि अल अमल नाम से मंगल मिशन के प्रोब का इन्होंने नाम रखा है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केर पूजा किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये जो केर पूजा है यह आपके त्रिपुरा में शुरू हुई है और यह वास्तु देवता के संरक्षक देवता केर को सम्मानित करने के लिए खार्ची पूजा के 2 सप्ताह बाद ये केर पूजा की जाती है। बाकी त्रिपुरा की बात करें तो राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, गवर्नर है रमेश बैस, और इसका जो गठन हुआ था त्रिपुरा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 21 जनवरी 1972, 1972 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसने जीता है? तो ये जो अवार्ड है ये 2 लोगों ने जीत लिया है और उनके नाम है एन चंद्रशेखरन और जिम ताइकलेट। तो इन 2 लोगों ने ये जीता है। एन चंद्रशेखरन जो है वो टाटा समूह के अध्यक्ष हैं और जिम ताइकलेट ये लकडीह मार्टिन के CEO हैं। बाकी USIBC की बात करें तो ये है US इंडिया बिजनेस काउंसिल है। और वेद प्रकाश इंदुजा देख लेते हैं। तो वेद प्रकाश इंदुजा हम अगर हाल ही में हमने पढ़ा था कि इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला था। और USIBC ये जो पुरस्कार है इस पुरस्कार की शुरुआत 2007 में हुई थी और 2007 से प्रतिवर्ष यह दिया जाता है। बाकी USIBC का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और USIBC के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है निशा बिस्ताल और भारत के लिए इनके जो प्रबंध निर्देशक हैं उनका नाम है अंबिका शर्मा। और इसकी USIBC की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 में। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम किस बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो वीज़ा ने हाल ही में वीज़ा सिक्योर नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है और ये जो प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया ये फेडरल बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है। फेडरल बैंक एक निजी वाणिज्यिक बैंक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो अलवा कोची यानी कि केरल में है। स्थापना इसकी हुई थी 23 अप्रैल 1931 को, यानी कि 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक है इसके KP हार्मिश और इसके जो MD CEO हैं वो हैं श्याम श्रीनिवास और इसकी टैगलाइन है यूर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। इतना आप ध्यान रखिएगा। बाकी वीज़ा को अगर हम देख लें, वीज़ा की बात करें तो वीज़ा का जो हेडक्वार्टर वो कैलिफोर्निया USA में है। स्थापना इसकी भी 1970 में हुई थी और इसके संस्थापक हैं इसके जो CEO हैं प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन और CEO हैं जोसेफ सांड्रस। बाकी जॉन पैट्रिक इसके अध्यक्ष हैं और ब्रांड एम्बेसडर की अगर हम बात करें, वीज़ा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो PV सिंधु हैं। PV सिंधु वीज़ा की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो स्पोर्ट्स अड्डा ने अभी हाल ही में ब्रेट ली को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। और बेन स्टोक्स को हम देख लेते हैं। तो बेन स्टोक्स क्यों न्यूज़ में रहे थे? क्योंकि इनको विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए कितने लोगों को चुना गया है? तो ये 4 लोगों को दिया जाएगा
और ये नवंबर में पुरस्कार दिया जाएगा, अभी इनकी घोषणा हुई है। और वो 4 लोग कौन हैं, तो शहीदुल आलम ये बांग्लादेश से हैं, मोहम्मद माजिद ये ईरान से हैं, डापो ओलोरुआमी ये नाइजीरिया से हैं और स्वेतलाना पोरोकोपो पेरेवा ये रूस से हैं। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। और अब हम बढ़ते हैं हमारे कल के क्वेश्चन की तरफ। हमारा कल का जो सवाल था वो था प्योर फॉर श्योर अभियान किस राज्य ने शुरू किया है, तो इसका जो सही जवाब था वो था राजस्थान। और आप वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया कीजिए। और हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक ग्रीन रेलवे का लक्ष्य रखा है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब